मैम, अभी रिसेंटली जो है अभी आया है बिल्कुल। यूजीसी नेट का, जो पहले पेन पेपर मोड पे हुआ करता था, वो एग्ज़ाम लीक हो गया था बिल्कुल सर। और उसको एनटीए अब करवा रही है इस पे सीबीटी पे, पेन करेक्ट, पेपर को कंप्यूटर सीबीटी बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर करा बेस्ड। रही है तो कहीं ना कहीं नीट का भी लोग मतलब ये लगा रहे हैं अंदाजा कि हो कि सकता है 25 से, हाँ 25 या 26 से तो पक्का हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड हो कंप्यूटर जाएगा। बेस्ड हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, वही वही मेरा भी डाउट था और बच्चों का भी सेम चीज़ है। क्या नीट भी 2 बार होगा जैसे जेई होता है? क्या लगता है आपको? सर मुझे ऐसा लगता है, देखिए सर, जैसे अगर मैं बात करूं यूजीसी की, तो यूजीसी में जो बच्चा अपीयर होता है वो 11 लाख समथिंग अराउंड होता है, जो कि 18 जून को होने वाला था। जस्ट बिकॉज क्योंकि डार्क वेब पर पेपर लीक वीक हो गया, तो उससे बचने के लिए कि भैया ऐसा कुछ ना हो, तो इन्होंने क्या कर दिया, सेफ खेल लिया और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराने का मोड घोषित कर दिया। लेकिन सर अगर जेई, जैसे जेई का भी सर 2013-14 से अराउंड हाँ, उसी के दो फेजेस में होता है जेई का। जेई का तो 2 फेज में इधर से हुआ है, 2018 के आसपास से हाँ, स्टार्ट हुआ है शायद। तो सर वो हो गया। अब क्वेश्चन आता है क्या नीट 2 बार होगा, जो कि सबके मन में एक डाउट आ रहा है। तो सर देखिए, बच्चा मास ज़्यादा है, नीट के एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, और अगर 2025 तक की बात कर लें हम, तो वो अराउंड 26 से 27 लाख सर पहुंच जाएगा। क्या कहते हैं आप? लगभग पहुंच ही जाएगा इतना, जैसे जिस रफ्तार से हाँ, बढ़ रहे हैं बच्चे उस रफ्तार से बता सकते हैं कि 25 प्लस तो होगा। होगा। तो सर इतना मास बच्चों का सीबीटी कंडक्ट कराना अभी 2025 में थोड़ा सा टफ लगता है मुझे, चैलेंजिंग है। लेकिन क्योंकि सर जो हाई पावर कमिटी बैठी है, तो वो इटसेल्फ इज अ लेजेंड कि सर वो टेक्नोलॉजी लोग हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और उनके पास टाइम भी है अभी और टाइम भी है, और सर चैलेंज है कि भैया कर देंगे, है ना। तो सर लगता है हो सकता है ना, काफ़ी हद तक चांसेस हैं। लेकिन सर एक जो मेजरली डाउट है, क्या 2 बार होगा, तो ये भी मुझे लगता है हो सकता है। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है जैसे एक्चुअली ना जेई का एग्ज़ाम 2 बार कराने के पीछे सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था ये था कि भाई जैसे कोई बच्चा है, सपोज दैट, और ऐसा नहीं कि जैसे जो बच्चे हैं इस तरह के जिनकी मैं बात करने वाला हूँ उनका नंबर कम है, आप थोड़ा खुद से रिलेट करना। जैसे आप एग्ज़ाम में गए, थोड़ा सा किसी वजह से आप परेशान हो गए या कुछ हो गया, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, तो आपके पास साल भर में एक ही मौका है कि आप उसी में प्रूफ किए तो किए, नहीं तो आप गए साल भर फिर मतलब आपका पीछे। साल भर वेस्ट हो गया। हाँ। और सर ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ उस बेसिस पे है कि भाई मान लो आपको सब्जेक्ट आते हैं, अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं, आपको प्रॉपर आते थे, लेकिन वो 3 घंटा 20 मिनट सर एक टेम्परामेंट का भी जो रोल होता है ना, कि वो टेम्परामेंट हिल गया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे ये तो ठीक है, अच्छे बच्चों की बात हो गई, हाँ सर। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ना एग्जाम के आसपास उनको होश आता है कि यार पढ़ाई कर लेना, पढ़ लेना चाहिए था। ये सबके साथ होता है, मतलब 1 महीने पहले आता है। अब होता क्या है कि जैसे अगर एक बार झटका लग गया तो फिर हाँ, अब देखिए ना, जैसे अपने इसराइल में जेई में देखिए आप, जो बच्चा फेज 1 में जो जनवरी के आसपास में एग्जाम होता है उसमें जो 40-50 परसेंटाइल लेकर के आया हुआ रहता है, 99, हाँ, सेकेंड फेज में 99 परसेंटाइल, क्योंकि गैप कम मिलता है ना, तो डिस्ट्रैक्शन का चांस बहुत घट जाता है। यस सर, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना इन सब चीज़ों को वो अच्छे से समझती है तो वो लोग भी मतलब कि इन्हीं सब फेजेस से गुजरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात उनके पास फीडबैक होगा इन सब चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना नंबर हम लोग को बड़ा लग रहा है 25 लाख, बट अपना देश बहुत सारी चीजें ऐसा करता है जो लोगों को चमत्कार सा लगता है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और वही सर ये रीज़न है, इसमें फ़ायदा भी होगा कि सबको फायदा आपका जो बेस्ट स्कोर होगा आउट ऑफ 2 वो माना जाएगा। लेकिन हाँ, क्लैरिटी क्या है, क्या 100% होगा, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। सीबीटी हो सकता है, सीबीटी बाय 2026 मुझे लगता है सर हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड अपना नीट हो जाएगा। लेकिन क्या 2 फेजेस में होगा? तो मैं तो इसको लेकर के एग्री कर रहा हूँ हाँ, कि हाँ होगा। ये 2025 से सीबीटी होने का चांसेस मुझे 60% लग रहा है। जैसे पहले तो कम लग रहा था, बट जब से ये यूजीसी का आया है तब से मुझे 60% लगा, यानी कि इंक्लिनेशन है कि हो सकता है। इंक्लिनेशन है। और 26 से तो पक्का था, 26 से 26 से होगा। पक्का था। लेकिन सर जो 2 बार की बात है ना, अगर ये ऐसा हो जाता है तो बच्चों के लिए काफ़ी रिलीफ होगा कि इन केस अगर आपका किसी भी कारणवश, सर एक तो क्या होता है सर, वही मैंने बताया, एटीट्यूड प्रॉब्लम वो होता है कि अब बच्चा सर इसको हमसे ज़्यादा समझता है, क्योंकि वो आप लोग उससे तो मैं बच्चे ही थे, याद नहीं आ रहा है तो सर बिल्कुल। जैसे अब सोचिए ना, मान लीजिए कि मेरे दोस्त के साथ हुआ था कि वो गया एग्जाम देने के लिए, ऑफलाइन एग्जाम था उस समय, जेई के एग्जाम, ये एआई ट्रिपल हुआ था जेई में, बिल्कुल वो देने गया। अब क्या हुआ कि जो इन्विजिलेटर था वो खैनी खा रहा था ठीक है, तो खैनी खाता था, अब इसको खैनी से एलर्जी थी और एकदम फ्रंट पे बैठा था, और 2 बार 3 बार बोला, झगड़ा कर लिया उससे,
सिर्फ उस चीज़ की वजह से उसका पूरा पेपर खराब हो गया और थर्ड अटेम्प्ट था उसका। और सर ये मैंने पहली बार रियली में पहली बार सुना, तो सर ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स होगी, इतनी कितनी प्रॉब्लम्स होगी कि जो हम लोगों को एक्चुअल में पता भी नहीं है। तो सर सीबीटी का एक सबसे अच्छा कारण है कि कंप्यूटर बेस्ड तो एसी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ सर अगर 2 फेजेस में होता है तो किसी भी कारणवश, जैसे सर ने एक रीजन बताया, आपका कोई भी टेम्परामेंट प्रॉब्लम है, कुछ भी हो गया, अगर आपका किसी भी कारणवश एग्जाम बिगड़ गया आता या सीरियसनेस की कमी है, साल भर सीरियस रहना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, तो आपके पास एक समय होगा उस गलती को वापस सुधारने के लिए, ना कि आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो सर ये एक पॉजिटिव साइड है जो कि हम रियली चाहते हैं बीइंग अ टीचर्स की ऐसा हो। इससे सब लोग, जैसे एक चीज़ अभी क्या है ना कि लोगों से अभी गवर्नमेंट फीडबैक मांग रही है कि आप बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो लोग, बहुत सारे एडुकेटर्स जो हैं इस चीज़ के फेवर में हैं कि 2 बार एग्जाम होना चाहिए नीट का भी, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। साल भर का वेट मतलब बहुत मुश्किल टास्क होता है। जो देखिए ना, एग्जाम देकर के बच्चे आते हैं तो कितने एनर्जेटिक रहते हैं कि सर मैम इस बार तो गलती हो गई थी, अब की बार तो पक्का नहीं करेंगे। फिर वो 2 महीने में ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो बैक टू स्क्वायर रूट 1 वहीं पर पहुँच जाते हैं, मतलब फिर से वही कहानी, फिर से वही पैटर्न, सारी चीज़ें। बट 2 महीने बाद अगर एग्जाम हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा बच्चों में। बिल्कुल आएगा। और सर अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक और हमारे हित में एक बात आएगी, बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा कदम रहेगा। तो बस बच्चों, अब जैसा भी है जो भी है, ये जस्ट एक हमारे कहते हैं ना सर टेंटेटिव्स विचार है। जैसे आप लोगों के दिमाग में होगा ना कि हाँ 2 बार एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तो होगा, ये मतलब कि मान के चलो, ये मान के चलो 25 में नहीं तो 26 में। लेकिन ये इररिस्पेक्टिव सर ये सब बातों के बावजूद भी, अब अगर आप सोच रहे हैं कि रीनीट के लिए जो 650-600 की रेंज में है, अगर आपको ऐसा लगता है रीनीट होगा, जो कि हो भी सकता है ना भी हो सकता है, तो आपको भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत टफ होगा, लेकिन सब्जेक्ट से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तभी सर वो जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना सामने, तो समझ आता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। और सर जो बच्चा 570-550 से कम ला रहा है उसको तो अपनी बेधड़क, क्योंकि देखो ये सिलेबस तो चेंज हो नहीं रहा है, पैटर्न चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड OMR बेस्ड इनका कन्फ्यूजन था, जो भी बहुत जल्दी क्लियर और ईजी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सर OMR में कितनी दिक्कत होती है भैया, गलती से 2 का 3 में भर दिया, पेन गया। या फिर सर गोला प्रॉपरली नहीं भरा, डिटेक्ट नहीं हुआ। 2-3 बच्चे मुझे मिले हैं, जैसे होता है ना, जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे बायो सॉल्व किए, ठीक है, बायो सॉल्व करके वो गए उसको फिल करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 सपोज दैट, उसकी जगह से वो 2 से भरना स्टार्ट कर गए, 360 सर सारे चले गए पूरी तरीके से। तो ये प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है सर, और ये वही समझ सकता है जिसके साथ होता है। कहना सुनना बहुत आसान होता है, तो ये भी पॉजिटिव साइड है बेटा। CBT होना 2 फेजेस में होना विल बी पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव साइड। और साथ ही साथ अब आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर देनी चाहिए। सर आपको पता है माहौल में सब अभी इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड माहौल, तो पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आप ना जैसे 5 मिनट के लिए आप देख लो, समझ लो चीज़ों को, बट आप अपना 99.9999% टाइम अपने पढ़ाई में दीजिए। बिल्कुल सर। तो बस यही है, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट है, चाहे 2026 के एस्पिरेंट है, तो आपको अब मन लगा के पढ़ लेना शुरू कर देना चाहिए। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, होगा। और इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।